था, बचपन में सिखाया जाता था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हाँ तो भाइयों, क्या चल रहा है? आप सभी का स्वागत है एक और वीकली न्यूज़ अपडेट की शो में। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी बेवकूफ़ हैं ना, वो सारे के सारे हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन ये मेरी गलतफहमी दूर कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया जो कि कुछ सेकंडों के लिए ट्विटर और फेसबुक पे था। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म्स ने उनको डिलीट कर दिया, और जिन्होंने भी उस ट्वीट को रीट्वीट किया था या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके पोस्ट किया था, उनकी भी ट्वीट्स को ढूंढ ढूंढ के डिलीट कर दी गई है। वहाँ पे ट्वीट जो था, ट्वीट में कुछ ऐसा कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो चाइल्ड्स होते हैं वो पूरी तरीके से इम्यून है कोविड-19 के खिलाफ। अब भैया, अमेरिका दुनिया के नक्शे में खुद को सुपर पावर कहलवाता है। ऐसे में छोटी मोटी ये कोरोना जैसी प्रॉब्लम उनको पसंद नहीं आ रही थी, उनकी खुद की लेवल की नहीं लग रही थी। तो इस चीज़ को और ज़्यादा टफ करने के लिए उन्होंने एक और नया आउटब्रेक निकाल दिया है। और ये कोई वायरस का नहीं, एक बैक्टीरिया का आउटब्रेक है जो कि फूड या फूड प्रोडक्ट के थ्रू फैल रहा है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर पक्षियों के बीच में पाया जाता है, और ऐसे में ये तभी ह्यूमंस के अंदर आता है जब वैसा कोई चीज़ कंज्यूम किया जाता है फूड आइटम्स के हिसाब से, या फिर उसके संपर्क में आया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि GMF जो है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मानने वाले ऐसा मान रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन में हमेशा इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता था, और जो हमेशा इंडिया की फेवर में रहता था। ऐसे में इकोनॉमिक स्लोडाउन्स और कोरोना की वजह से इकोनॉमिक काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश कर रहा है और धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ऐसे में सऊदी ने बोला ऐसा होगा तो कैसा चलेगा दादा। तो यहाँ पे सऊदी ने क्या किया, पाकिस्तान को जो टोटल $6 बिलियन की लोन या रिलैक्सेशन फंडिंग दिया करता था वो उन्होंने रोक दिया। ऐसे में टोटल $3 बिलियन था जो कि सऊदी ने प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को उसकी रिजर्व में रखने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो पाए। उनमें से $1 बिलियन वापस मांग लिया है, और उम्मीद किया जा रहा है $2 बिलियन बहुत ही जल्दी वापस मांग लेगा। और $3.2 बिलियन की ऑयल पे रिलैक्सेशन देके रखे थे कि वो पहले ऑयल ले ले, और कभी भी जब उनके पास पैसे हो तब वो पेमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने 2 महीने हो गया गौर नहीं किया, और नए बिल को उन्होंने साइन नहीं किया। ऐसी उम्मीद लगाया जा रहा है कि शायद ये चीज़ भी वो लोग रोक दे। दोस्तों, वीकली न्यूज़ अपडेट के एपिसोड में 1 या फिर 2 रेप केसेस के बारे में आप हर हफ्ते सुनते हो, और ऐसे में बोलने में भी मुझे बुरा लगता है, और एक हद तक आपको सुन के भी काफ़ी बुरा लगता होगा। एक ऐसा देश भारत माता कहते हैं जिसको हम, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेप। लेकिन ये जो चीज़ हुआ है, मैं समझता हूँ इंसानियत की हर एक पहलू को ये पार कर चुके हैं। कलकत्ता की एक ग्रामीण हिस्से में 6 साल की एक बच्ची की रेप हो गई है। अब इमेजिन कर सकते हो 6 साल की एक बच्ची, क्या है उसकी बॉडी में? कुछ भी नहीं है। 6 साल की एक बच्ची रेप हो गई है, और 7 तारीख की अपडेट ये है कि बच्ची की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। दोस्तों, दिन ब दिन रेप एक भयंकर इशू बनता जा रहा है। सालाना इसमें 2000 केसेस की इजाफा देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिया कीजिए, और जो लड़के हैं उनको सेक्सुअली एजुकेट कीजिए, औरतों का सम्मान करना सिखाइए। ऐसा करके ही हम रेप को ख़त्म कर सकते हैं, वरना कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बना है जो इंसानियत के ऊपर जाकर रेप जैसी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की केस एक नया मोड़ ले रहा है, जहां पे पिछले हफ्ते हम सभी को ये पता लगा था कि बिहार पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगा मुंबई पुलिस के साथ साथ इस केस में। तो इस हफ्ते पता लगा है बिहार की DGP गुप्तेश्वर पांडे के द्वारा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो मुंबई पुलिस है वो अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही है बिहार पुलिस के साथ। वैसे में बिहार की एक IPS ऑफिसर के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया, और उनको कोरोना की कैंप में भेज दिया गया 14 दिनों की क्वारंटाइन के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक अच्छी साइन नहीं है। माना जाता है कि मुंबई की सड़कों में बिहार पुलिस ऑटो में ट्रेवल करती हुई नजर आई। किसी देश के किसी राज्य की पुलिस एक आरोप लगा दे बिहार पर कि बिहार में हमारा कोई काम था, बिहार में अनुसंधान था, बिहार हम गए थे, बिहार पुलिस ने सहयोग नहीं किया, हमको गाड़ी नहीं दिया, हमको एकोमोडेशन नहीं दिया, या हमारे साथ कोई बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, असहयोग किया गया। खुली चुनौती है, एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं भी 34 साल से इस नौकरी में हूँ। हम ये कह रहे हैं, देखिए 25 को यहाँ FIR होता है, 27 को यहाँ से 4 लोगों की टीम जाती है, 27 को टीम जाती है, 28 को DCP बांद्रा से मिलने जाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं दे सकते, आप DCP क्राइम से मिलिए। 29 तारीख को कहते हैं कि जाकर के मिलिए। 29 तारीख को हमारी टीम के चारों लोग DCP डिटेक्शन ओवर डिटेक्टिव 1 बोलते हैं, उनके यहाँ जाती है। 10 बजे टीम जाती है, 2:30 तक कोई नहीं टर्न अप होता है, कोई आते ही नहीं है DCP साहब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत बातें मैं छिपा छिपा करके मर्यादा में बोलता हूं, लेकिन आज मैं खुल करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। आप जान करके आश्चर्य करेंगी कि DCP साहब के ऑफिस से सारे स्टाफ भी गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, एक आदमी नहीं रहता है। और हमारे लोग 5.5 घंटा इंतजार करके माथा पीट करके और लौट आते हैं।
दोस्तों जुलाई की सेकेंड वीक में मैंने आपको एक न्यूज़ बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था केरला में एक पैकेज को ट्रेस किया जा रहा था एयरपोर्ट पे, और उस पैकेज में से 30 किलोग्राम का इनलीगल गोल्ड मिलता है, जो कि सीधा सीधा स्मगलिंग की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में बहुत बड़े बड़े लोग इसके साथ कनेक्टेड थे, कुछ धमकी बमकी देने की सीन भी आया था, और वहाँ पर पुलिस ने 10 लोगों को अरेस्ट किया था, या फिर कह सकते हैं इंक्वायरी के लिए अपने अंडर रखा था। उस केस में कुछ अपडेट आया है, जैसे कि 6 और लोगों को अरेस्ट किया गया है या फिर हिफाजत में लिया गया है। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक NGO है, इनके इन्वॉल्वमेंट के लिंक भी सामने निकल के आ रहे हैं। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में एक बार बात किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कैसे ये इस्लामिक टेररिज्म को आगे बढ़ाता है। और इसके बारे में सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, इसके बारे में केरला का हाई कोर्ट भी एक बार बयान दे चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी कम शब्दों में बयान कर दी गई है। दोस्तों रिलीजियस का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहले के टाइम में ये नहीं होता था, पहले के टाइम में भी होता था, थोड़ा कम था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही टारगेट किया जाता है रिलीजियस पॉलिटिकल ओपिनियंस के लिए या फिर रिलीजियस पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू। कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम कट्टरवादी लोग हैं, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हैं, इनको अवॉइड कर दिया जाता है और इनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं माना जाता है। पिछले हफ्ते ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की तरफ से इतनी सारी हेट स्पीचेस दी गई, वीडियोस के थ्रू, ट्वीट्स के थ्रू, उसको कोई भी टारगेट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो BND मीडिया है वो भी इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। पता नहीं कैसे वो लोग ये चीज़ को मिस कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों मेरा यहाँ पे एक ही मोटिव है कि आज के टाइम पे सिर्फ हिंदुत्व को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस्लाम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ा सा केरला की ओर देखिए, क्रिश्चियनिटी के बारे में आपको पता लग जाएगा। इस्लाम के बारे में देखना है तो इस्लामिक लीडर्स को देखिए कैसे कैसे बयान वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अयोध्या में हो गया तो अब पिछले कुछ जगह जैसे वृंदावन, ऐसी जगहों में ये चीज़ें स्टार्ट होने वाले हैं। अब से मस्जिदों को तोड़ा ही जाएगा और मंदिरों को बिल्ड किया ही जाएगा। इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। एक तरीके से ये इल्यूजनिस्ट जो कि एक तरीके का बयान ये लोग दे रहे हैं, और समाज में इसका एक विपरीत छवि देखने के लिए मिल सकता है। कई ऐसे हिंदू है जो क्रिटिसाइज कर रहा है राम मंदिर को इस इशू पे, जो कि डेवलपमेंट और मंदिर बनाना दोनों चीज़ों को सेम नहीं समझते हैं, और एक्चुअली सेम है भी नहीं, क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की ये जो घिनौनी हरकत है, इसके ऊपर कितने मुस्लिमों ने आवाज़ उठाया है? एक भी नहीं। या फिर यहाँ पे आप ये कहना चाहते हो सारे के सारे इस्लामिक जो धर्म को मानने वाले हैं वो अशिक्षित है, या फिर कोई जानबूझ के आवाज़ नहीं उठाना चाहेगा? ये कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं एक सेकुलर स्टेट में रहते हुए आप, कि समय जब बदलेगा तब मंदिर भी मस्जिद में परिवर्तन हो जाएगा? ये चीज़ कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, और पता नहीं ऐसी केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस क्यों नहीं होता। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। मिलेंगे दूसरे हफ्ते कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दो। ज़्यादातर न्यूज़ ऐसी थी जिसके बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि हम ऐसी ही न्यूज़ उठाते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया मिस कर जाते हैं या फिर जानबूझ के छुपाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, रोज़ाना देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बिल भी दबा दो। अलविदा।